गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालूम दिव्यस। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 6 राइट, जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स क्या। तो एनाटॉमी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। मतलब कि अगर आप लोग किसी भी प्लांट्स का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप स्टडी करो तो उसे हम कहेंगे एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसकी जो एनाटॉमी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके कंपोनेंट्स, अलग अलग टाइप्स, फिर उसके पोर्शंस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ अ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि अगर आप लोग बात करो तो एक्सटर्नली जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है किसी भी प्लांट्स में या फिर किसी भी एनिमल में, तो वो आप बाहर से देख सकते हो। बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस है वो आप बाहर से नहीं देख सकते। ठीक है, आपको वो इंटरनली सब कुछ देखना पड़ेगा। सिमिलरली इफ वी वेर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज। मतलब कि अगर आप किसी के बारे में भी अगर आप स्टडी कर रहे हो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलेगी और बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर एंड जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी पार्ट्स है उसका जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि अगर आप किसी भी चीज़ का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर आप स्टडी करोगे प्लांट्स के अंदर तो उसे हम कहेंगे एनाटॉमी। Plants have cells are organized into organs। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो डेवलप होने के बाद, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे, ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब कि जो अलग अलग प्लांट्स हैं राइट, अलग अलग प्लांट्स के अंदर वो जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो प्रेजेंट है उन सभी के अंदर भी उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा। विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। अगर हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करें, मतलब कि मोनोकोटिलिडोन्स एंड डाइकोटिलिडोन्स, तो उसके अंदर भी जो भी एनाटॉमी है वो डिफरेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो अपेंडेजेस इन द डाइवर्स एनवायरनमेंट। मतलब कि जैसे जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा वैसे वैसे वो जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो प्लांट ग्रो हो सकते हैं, मतलब कि रह सकते हैं, उसमें भी डिफरेंस आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है द टिश्यूज राइट। मेनली आप लोगों को टिश्यू तो पता ही है कि टिश्यू क्या है। टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स राइट, जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, मतलब कि एक काम होता है राइट। तो देखते हैं उसके बारे में। ये चीज़ आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो पढ़ चुके हैं वही चीज़ आपको यहाँ पर फिर से दी गई है। मोस्ट कॉमनली सेम टू सेम है, थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स having a common origin and usually performing a common function। मतलब कि टिश्यू क्या है, वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स है राइट। वो एक ही जगह से उसका ओरिजिन हुआ है, मतलब कि कॉमन ओरिजिन है, और उसका जो भी काम है या फिर जो भी फंक्शन है वो कॉमन होगा, सभी सेल्स का कॉमन फंक्शन होगा। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू।
अब प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर अगर हम बात करें तो 2 मेन ग्रुप्स है टिश्यूज के, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, राइट। 2 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई हुआ है टिश्यू, नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। देखो मेनली अगर हम बात करें टिश्यूज़ के बारे में तो टिश्यूज़ के 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। उसमें से जो एक ग्रुप है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ग्रुप, एंड अनदर वन जो ग्रुप है वो है परमानेंट टिश्यू का ग्रुप, राइट। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एंड जो परमानेंट टिश्यू है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? एक मोस्ट कॉमनली डिफरेंस ये होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके पास डिवाइड करने की, मतलब कि उसके पास जो भी सेल्स है उसको डिवाइड करने की कैपेसिटी उसके पास प्रेजेंट होगी, एंड जो परमानेंट टिश्यू है उसके पास जो भी डिवीज़न की जो कैपेसिटी है वो अब प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ इन प्लांट्स इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिवली डिवीजन सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। देखो मेरिस्टेम्स आप लोग आगे भी पढ़ चुके हो, बहुत बार आप लोगों को मेरिस्टेम वर्ड आ चुका होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है तो उसके जो एक्टिवली डिवीजन सेल्स, मतलब कि जो सबसे अपर मोस्ट पोर्शन, ये चीज़ हम 3rd चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जो एक्टिवली ग्रोइंग जो सेल्स होते हैं ना, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? तो मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम्स। अब प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। अब जो भी मेरिस्टेम्स जो हैं, जो रूट टिप के सबसे ऊपर मोस्ट लेयर, मतलब कि सबसे ऊपर के पोर्शन में, और शूट सिस्टम में भी सबसे ऊपर के पोर्शन में जो प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे प्राइमरी टिश्यूज, राइट। और प्राइमरी टिश्यूज का नाम हम लोगों ने दिया है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल इन द सेंस सबसे अपर मोस्ट पोर्शन, राइट। देखो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम भी दिया गया है एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है वो रूट का है और ये शूट सिस्टम का है। तो यहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि ये जो रूट सिस्टम है उसके एपिकल पोर्शन इन द सेंस सबसे ऊपर वाला पोर्शन, ये रूट कैप होगा, रूट कैप पे यहाँ पर, ठीक है, सबसे अपर मोस्ट पोर्शन में जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हो गए उसे हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम, राइट। और एपिकल मेरिस्टेम के नीचे जो भी सेल्स हो गए उसे हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। मतलब कि जो मैच्योर सेल्स होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से, जो मैच्योर सेल्स हो चुके हैं, राइट, उसे हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। आगे देखते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम occupies the tip of a root while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis। अब आप लोगों को यहाँ पर ये बोला गया है कि जो रूट सिस्टम है उसके अंदर जो भी मेरिस्टेम प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? एट द टिप ऑफ द रूट, राइट, एट द टिप ऑफ द रूट, मतलब कि रूट की जो अपर मोस्ट टिप है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एंड अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? एक्सिस पर, स्टेम की जो एक्सिस होती है ना वहाँ पर वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। अब क्या होता है कि जब भी लीव्स या फिर मतलब कि नए जो लीव्स खुलते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड जो भी इलोंगेशन ऑफ स्टेम, मतलब कि स्टेम की जो लेंथ है उसमें बढ़ना, राइट, ये जब दोनों चीज़ें होती है तब क्या होता है कि जो कुछ सेल्स जो होते हैं ना वो पीछे छूट जाते हैं, राइट, मतलब कि वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही है बट जो भी काम था उसका, काम इन द सेंस जो भी
फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, राइट, मतलब कि जो लीव्स का जो फॉर्मेशन था उसके अंदर और जो भी इलोंगेशन ऑफ स्टेम, उन दोनों चीज़ों में अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक्सिलरी बड। अब एक्सिलरी बड क्या होता है, देखो ये एक प्लांट है, राइट, यहाँ पर से एक स्टेम निकली तो यहाँ पर एक्सिलरी बड होता है, राइट। ये जो यहाँ पर एक छोटा सा जो बड होता है ना उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड, या फिर एक्सिलरी बड आप किसे कह सकते हो, सबसे अपर मोस्ट टिप पोर्शन पर एक बड खुलता है उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड का काम क्या होता है, या तो फिर वो फिर से किसी भी दूसरे लीफ में डेवलप होंगे या फिर उसमें से कोई भी एक फ्लावर ग्रो होगा, ठीक है। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ द लीव्स, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक्सिस ऑफ द लीव्स, एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर, और उसमें से क्या डेवलप होगा, या फिर कोई भी ब्रांच, मतलब कि यहाँ से अगर कोई भी एक ब्रांच निकलेगी तो ब्रांच डेवलप होगी, या फिर यहाँ से एक नया फ्लावर ग्रो होगा। द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मतलब कि अगर ये चीज़ हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं रूट के अंदर, राइट। यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि अगर कोई भी 2 मैच्योर टिश्यूज़ हैं उसके बीच में अगर कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी इन द सेंस अंदर की सरफेस पर, ठीक है। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवरस। इन द सेंस आप लोगों को पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो ग्रास ऐसा फूड सोर्स लेते हैं, राइट। तो ग्रास की जो अपर मोस्ट जो सरफेस है, मतलब कि जहाँ पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होना चाहिए वो सभी चीज़ें तो वो काव खा जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर मेरिस्टेमेटिक रीजन ही वहाँ से रिमूव हो गया और उसके नीचे जस्ट परमानेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे तो ग्रास का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, मतलब कि अब फर्दर जो ग्रास है वो ग्रो नहीं हो पाएगी, ठीक है। बट ग्रासेस में एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी ग्रासेस है उसके अंदर क्या होगा कि देखो ये पूरी ग्रास है, लीफ है, ठीक है। यहाँ पर नीचे का पोर्शन और ये ऊपर मोस्ट पोर्शन, ये दोनों जो पोर्शंस है, राइट, वो कौन से होंगे, मैच्योर टिश्यू के होंगे। यहाँ पर भी मैच्योर टिश्यू होगा, बट ये जो बीच की जो सरफेस है ना उसे हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मतलब कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, तो मेरिस्टेमेटिक सेल, राइट। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम। अब आपको ये चीज़ याद रखनी, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, एपिकल मेरिस्टेम, और अब देखा हम लोगों ने इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जब एपिकल मेरिस्टेम एंड जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो दोनों क्या है, तो दे आर द प्राइमरी मेरिस्टेम, मतलब कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है। जब भी कोई भी प्लांट डेवलप होता है, डेवलप होने का स्टार्ट होता है, तब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ द प्लांट एंड कॉन्स्टिट्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्यों, क्योंकि वो जब अर्ली लाइफ स्टेजेस होते हैं ना किसी भी प्लांट के, तब डेवलप होते हैं, और उसमें से क्या फॉर्मेशन होता है, दे विल फॉर्म द primary plant body. The meristem that occurs in mature region of the root and shoot of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called the secondary or lateral meristem. अब क्या होता है कि अगर जो कोई भी प्लांट है वो डेवलप होना स्टार्ट करता है और वो फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, तो क्या होता है कि आपको एक चीज़ मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, अगर आपने किसी भी एक छोटा सा प्लांट है उसको अगर आपने ग्रो करना स्टार्ट किया, राइट, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जब वो प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो आउटर मोस्ट जो स्किन लेयर होती है ना वो आपको ब्राउनिश या फिर वुडी कलर की देखने को मिलती है। वो क्या है, दे आर द सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम, मतलब कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम जो थे वो अब डेवलप हो चुके हैं इनटू द सेकेंडरी
मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम। और ये जो सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम है उसका भी एक पर्टिकुलर काम होता है फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, ये जो सेकेंडरी लेटरल या फिर लेटरल मेरिस्टेम है उसका हम डिटेल देखेंगे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके अंदर हम लोग सभी पोर्शंस डिटेल में देखेंगे। तो पोर्शंस कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। दे आर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, फेसिक्युलर वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा, देन इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा एंड कॉर्क कैम्बियम। ये तीनों चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट होगी, इन द सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम के अंदर। आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। इसमें से क्या डेवलप होगा, सेकेंडरी टिश्यूज डेवलप होंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है फ्लोएम के बारे में देखते हैं, राइट। The meristem that occurs in the mature region of the roots and shoot of many plants, right? ये चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, राइट। मतलब कि जो भी डिवीजन की जो प्रोसेस है प्राइमरी एंड इन द सेकेंडरी मेरिस्टेम, द न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लॉस्ट ऑफ द एबिलिटी टू डिवाइड। अब क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट, फिर क्या होगा कि उसके पास जो भी फंक्शनली एक स्पेशलाइज फंक्शन था उसके पास टू डिवाइड, राइट, वो अब वो घुमा देगा। मतलब कि जो प्राइमरी सेल्स होते हैं या फिर प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं उसके पास एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, बट जो भी सेकेंडरी या फिर जो लेटरल मेरिस्टेम है उसके पास ये जो एबिलिटी होती है टू डिवाइड वो अब प्रेजेंट नहीं होती। सच सेल्स आर टर्म्ड एज परमानेंट और मैच्योर सेल्स। इस टाइप के जो भी सेल्स होंगे, मतलब कि जो सेल्स डिवाइड होने की जो उसके पास कैपेसिटी है वो घुमा देते हैं, उन सभी सेल्स को हम क्या कहेंगे, परमानेंट और मैच्योर सेल्स कहेंगे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस्ड। देखो, अब कोई भी प्राइमरी प्लांट बॉडी जब डेवलप होती है तो उसके पास जो भी एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डर्मल टिश्यू, या फिर आप कह सकते हो डर्मल टिश्यू को एपिडर्मी या फिर एपिडर्मल टिश्यू, राइट, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। अब एपिडर्मल टिश्यू मीन्स के आप लोगों को पता होगा कि जो भी सबसे अपर मोस्ट लेयर, मतलब कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है ना किसी भी प्लांट के ऊपर, उसे हम कहेंगे एपिडर्मल लेयर या फिर डर्मल लेयर, राइट। सबसे अंदर की मतलब कि वास्कुलर टिश्यूज इन द सेंस जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। एंड जो एपिडर्मिस लेयर एंड वास्कुलर लेयर के भी मतलब कि वास्कुलर टिश्यू के बीच में जो भी प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे ग्राउंड टिश्यू। वो भी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप ये डायग्राम देख सकते हो, एक प्लांट का डायग्राम है, ठीक है। ये वाला आप डायग्राम देखो, क्या बोला है, ये स्टेम का डायग्राम है, राइट। ये एक पूरी सबसे बाहर की एक लेयर, ये सबसे ऊपर की लेयर होगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे डर्मल लेयर या फिर एपिडर्मल लेयर। ये जो ब्लैकिश डॉट्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पर क्या होगा, जाइलम फ्लोएम सिस्टम, राइट, मतलब के वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब एपिडर्मिस एंड वास्कुलर सिस्टम, उन दोनों के बीच में जो भी लेयर प्रेजेंट होगी, जहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट हो सकता है, पेरेंचाइमा सेल्स, कोलेंचाइमा सेल्स, स्क्लेरेंचाइमा सेल्स, राइट, ये पेरिसाइकल, ये सभी जो चीज़ें प्रेजेंट होगी जहाँ पर, उसे हम कहेंगे ग्राउंड टिश्यूज। ये सभी चीज़ें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट आप लोगों को पता चल जाए कि क्या है डर्मल सेल्स, ग्राउंड सेल्स एंड वास्कुलर टिश्यूज। ये चीज़ इसके बारे में आप लोगों को आइडिया देने के लिए मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बताया है। आगे देखते हैं।
अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा था वो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो हम देखने वाले हैं वो है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो 2 टाइप थे वैसे ही परमानेंट टिश्यू में भी डिफरेंट टाइप्स है, देखते हैं डिटेल में। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। ये चीज़ हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं कि जो भी परमानेंट टिश्यू होगा उसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो फर्दर डिवीज़न की कैपेसिटी घुमा देते हैं, मतलब कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाते। देन परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। मतलब कि परमानेंट टिश्यू में जो भी सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिसके पास होता है उसे हम कहेंगे सिंपल टिश्यूज। एंड परमानेंट टिश्यूज हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कि जो भी सेल्स प्रेजेंट वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। राइट, मतलब कि परमानेंट टिश्यूज होते हैं एंड अनदर वन इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। 2 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहला जो है वो है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो 3 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, पेरेंचाइमा सेल्स, स्क्लेरेंचाइमा सेल्स एंड कोलेंचाइमा सेल्स। ये सभी चीज़ें आप लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हो। राइट, फिर से एक बार देखते हैं कि क्या है ये सब चीज़ें। अगर हम सिंपल टिश्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो सबसे पहला है वो है पेरेंचाइमा। राइट, देखिए सबसे पहले तो देखते हैं अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू क्या है तो कि एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से ही बना हुआ होता है। द वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स आर पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा। ये तीनों जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इन द सिंपल टिश्यू। राइट, मतलब ये तीनों टाइप के जो डिफरेंट सेल्स है वो प्रेजेंट होंगे सिंपल टिश्यू के अंदर। अब फर्स्ट जो है वो है पेरेंचाइमा, उसके बारे में देखते हैं। पेरेंचाइमा फॉर्म अ मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गेनिजम्स। राइट, मतलब कि बहुत सारे जो भी पोर्शंस होते हैं प्लांट के वो कौन बनाता है, कौन से सेल्स बनाते हैं? तो पेरेंचाइमा सेल्स बनाते हैं। द सेल्स ऑफ द पेरेंचाइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। राइट, अब आपको ये होगा कि आइसोडायमेट्रिक क्या होता है? राइट, मतलब कि हम लोगों ने बोल दिया कि जो भी पेरेंचाइमा सेल्स है वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं। अब आइसोडायमेट्रिक मतलब होता है कि रफली स्पेरिकल। राइट, मतलब कि जो भी उसका स्ट्रक्चर है ना वो परफेक्टली स्पेरिकल नहीं होता। देखो अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो भी सेल्स है ना, ये सभी जो सेल्स है उसका जो डायग्राम है, राइट, मतलब कि उसका जो शेप है वो कैसा, उसे हम कहेंगे आइसोडायमेट्रिक। मतलब कि पर्टिकुलरली स्पेरिकल शेप नहीं होता है उनका। मतलब कि अगर आप सोचो तो 2 सेम पोर्शंस होते हैं, एक जो पोर्शन वो अलग हो सकता है, या फिर 3 पोर्शंस या फिर 3 साइड जो है वो सेम हो सकती है, एक कोई भी एक दूसरी साइड जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो उस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे आइसोडायमेट्रिक। दे मे बी स्पेरिकल, ओवल, रफ, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। राइट, वो स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल शेप हो सकते हैं, राउंड शेप, पॉलीगोनल एंड दे मे बी इलोंगेटेड इन शेप। राइट, इस तरह का उसका शेप हो सकता है। तो वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उसकी जो भी वॉल होगी वो कैसी होगी? देयर वॉल्स आर थिन, राइट, एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। दे में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव सेम स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। देखो अब ये जो भी सेल्स है ना उसके बीच में आपको छोटे छोटे पोर्शंस देखने को मिलेंगे, स्पेस देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। अगर सिंपल डेफिनेशन आपको दूं इंटरसेल्यूलर स्पेस की तो बोल सकते हैं हम कि द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 2 सेल्स। राइट, मतलब कि अगर कोई भी 2 सेल्स या फिर 2 से ज़्यादा सेल्स के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट होगी उसे हम कहेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस। द पेरेंचाइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। मतलब कि
पेरेंचाइमा सेल्स जो है उसका डिफरेंट अलग अलग काम है। सबसे पहला जो काम हम मोस्ट कॉमनली कह सकते हैं वो है फोटोसिंथेसिस करना। नेक्स्ट वन इज टू द स्टोरेज ऑफ फूड एंड लास्ट वन इज द सिक्रेशंस, राइट। ये पूरा जो था वो था पेरेंचाइमा सेल्स के बारे में। अब जो है वो है कोलेंचाइमा सेल्स, तो उसके बारे में देखते हैं। तो कोलेंचाइमा occurs in layer below the epidermis in dicotyledon plant। अब जो भी कोलेंचाइमा सेल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो जो भी एपिडर्मिस की जो लेयर है पेरेंचाइमा सेल्स भी वहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने बोला था कि एपिडर्मिस इन द सेंस सबसे बाहर की लेयर, राइट। मतलब कि किसी भी प्लांट के अंदर रूट, स्टेम या फिर लीव्स ले सकते हो आप, उसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, राइट। तो एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, कोलेंचाइमा कहेंगे। और मेनली इनटू द डाइकोटिलीडोन प्लांट्स। कोलेंचाइमा जो है वो मेनली आपको डाइकोटिलीडोन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस, राइट। मतलब क्या हो सकता है कि ये जो भी लेयर है वो होमोजीनियस मतलब कि सिंगल सेम टाइप ऑफ सेल से बनी हुई एक लेयर हो सकती है, या फिर पैचेस हो सकते हैं, छोटे छोटे धब्बे हो सकते हैं उसके अंदर, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोस, राइट। ये आप सेल्स देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो उसके जो कॉर्नर्स है ना, ये सब कॉर्नर्स वहाँ पर आपको एक थिकन कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे जो बने हुए होते हैं विद द सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस या फिर पैक्टिन। ये तीनों चीज़ों से वो बने हुए हो सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है या फिर डिपोजिशन होता है, राइट। मतलब कि इकट्ठा होते हैं। कोलेंचाइमेटोस cells may be oval, spherical, polygonal and often contains chloroplast, right। इसके पास भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। These are assimilate food when they contain chloroplast। ये सभी जो सेल्स हैं, राइट, वो फूड को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कब, क्योंकि जब उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तब। इंटरसेल्यूलर स्पेस आर एब्सेंट। इसके बीच में आप देख सकते हो कि आपको कहीं पर भी इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने को नहीं मिलती है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। मतलब कि ये जो भी कोलेंचाइमा सेल्स हैं, राइट, वो क्या करते हैं, तो एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, किसी भी प्लांट के जो भी पार्ट्स है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, राइट। कहाँ पर, तो आप बोल सकते हो कि यंग स्टेम, मतलब कि जो भी अभी एक ग्रोइंग स्टेम है वहाँ पर, या फिर दूसरी तो कि एक पेटियोल ऑफ द लीफ। पेटियोल मतलब आप लोगों को पता है पंखुड़ियाँ, राइट। मतलब कि किसी भी प्लांट की जो पेटल्स होते हैं उसे हम कहते हैं पेटियोल। वहाँ पर आपको ये सभी सेल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्ट वन इज द स्क्लेरेंचाइमा, राइट। ये जो है वो स्क्लेरेंचाइमा सेल्स। स्क्लेरेंचाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स। मतलब कि जो भी स्क्लेरेंचाइमा सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल्स, ये देख सकते हैं आप, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होते हैं, राइट, विथ लिग्निफाइड सेल वॉल। मतलब कि लिग्निफाइड सेल वॉल मतलब कि जो भी उसकी सेल वॉल होती है ना, उसके ऊपर लिग्निन लेयर प्रेजेंट होते हैं, राइट। लिग्निन की एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको हमने बोला है लिग्निफाइड सेल वॉल। दे आर यूजुअली डेथ एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, राइट। मतलब कि जो भी स्क्लेरेंचाइमा सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, उसके पास प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। On the basis of variation in form, structure, origin and development, sclerenchyma may be either fibrous or sclerous, right? मतलब कि अगर हम उसके स्ट्रक्चरल या फिर ओरिजिन या फिर उसके डेवलपमेंट के बेसिस पर अगर हम उसे देखें तो क्या हो सकता है कि जो भी स्क्लेरेंचाइमा सेल्स है वो दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होते हैं। वन इज द फाइब्रस एंड सेकेंड वन इज द स्क्लेरेट्स। देखो, फाइबर्स मीन्स आप लोगों को पता होगा, मेनली जो भी फाइबर्स मतलब कि आप लोगों को पता होगा कॉटन जो है, कॉटन मीन्स के वन टाइप ऑफ फाइबर्स है, राइट।
मतलब कि जो भी फाइबर्स होते हैं ना जिस भी प्लांट के बीच में, उसे हम कहेंगे फाइब्रस। एंड जो भी स्क्लेरेट मतलब कि जो भी स्क्लेरेंचाइमा सेल्स है वो अगर रिड्यूस हो जाए तो उसे हम कहेंगे स्क्लेरेट्स। देखते हैं आगे क्या है। तो फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, मतलब कि फाइबर जो होते हैं उसकी वॉल कैसे होती है, थिक वॉल्ड। ये आप देख सकते हैं फाइबर की जो वॉल है वो थिक है। देन इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल, इलोंगेटेड मतलब कि लंबे सेल्स है एंड उसके जो एंड पॉइंट है वो कैसे पॉइंटेड है, राइट। जनरली अकर इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड दे आर जनरली प्रेजेंट इन ग्रुप्स, ठीक है। द स्क्लेरेट्स आर स्पेरिकल। अब स्क्लेरेट की अगर हम बात करें तो वो कैसे होंगे, स्पेरिकल होंगे, राउंड होंगे, ओवल एंड सिलेंड्रिकल। राउंड होंगे, ओवल हो सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। दे में बी हाईली थिकन डेल्ट सेल्स विथ वेरी नैरो कैविटीज, राइट। इसके अंदर आपको बहुत सारी कैविटीज, ये सभी जो चीज़ें ना वो आपको बोल सकते हो कैविटीज प्रेजेंट है, राइट। और कैविटीज के बीच में, एग्जैक्ट बीच में आपको ये वाइटिश जो पोर्शन दिख रहा है ना वो क्या है, ल्यूमेन, राइट। और फाइबर जो होता है उसके बीच में भी आपको ल्यूमेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ल्यूमेन का मीनिंग क्या होता है वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं। ल्यूमेन इन द सेंस, अगर कोई भी सेल है उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है, राइट, जहाँ पर एपिडर्मिस के अलावा जितने भी जो पोर्शंस है वो प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कहेंगे ल्यूमेन। मतलब कि कोई भी एक सेल, राइट, उसकी जो सेल वॉल है उसके अलावा जितने भी पोर्शंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। आगे देखते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट। मोस्ट कॉमनली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सेपोटा, राइट। गुआवा एंड पियर आपको पता होगा। सेपोटा इन द सेंस चीकू, राइट। चीकू जो होता है ना उसका, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेपोटा। सीड कोर्स ऑफ लेग्यूम एंड लीफ ऑफ ट्रीज या फिर टी। स्क्लेरेंचाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें थी वो थी प्लांट टिश्यू के बारे में। हम लोगों ने देखा सिंपल टिश्यू अभी तक हम लोगों ने देखा है। अब हम जो देखेंगे वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या है उसके अंदर। इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम सिस्टम मोस्ट कॉमनली। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दिस वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। मतलब कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है वो एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बना हुआ है, राइट। और वो जब सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो दे विल फॉर्म अ यूनिट, मतलब कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि आगे जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम जो प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट के अंदर, राइट, तो वो दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो दे विल फॉर्म अ यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे जाइलम के बारे में, और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा फ्लोएम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जाइलम के बारे में डिस्कस करते हैं। जाइलम फंक्शंस एज अ conducting tissue for water and minerals from root to the stem and leaf. मोस्ट कॉमनली जो जाइलम का काम है वो आपको पता ही है, क्या करता है तो कि दे विल ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीव्स, राइट। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट। दूसरा क्या करेगा, वो मैकेनिकल सपोर्ट देगा प्लांट्स के पार्ट्स को। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट। देखो जाइलम जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना हुआ होता है। वो 4 जो टाइप एलिमेंट के जो टाइप्स है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रैकेट्स,
अनदर वन इज द वेसल्स, थर्ड वन इज द जाइलम फाइबर एंड फोर्थ वन इज द जाइलम पेरेंचाइमा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जाइलम के अंदर, राइट। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चारों चीज़ें कैसे दिखती है, उसका काम क्या है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये फर्स्ट जो डायग्राम है वो है ट्रैकेट्स, राइट। दिस वन इज द वेसल, दिस वन इज द जाइलम पेरेंचाइमा एंड लास्ट वन इज द जाइलम फाइबर। ठीक है, अब ये डायग्राम तो हम लोगों ने देख लिया है। अब वन बाय वन इसके बारे में, सभी के बारे में हम डिटेल में देखते हैं और उसके बाद हम डायग्राम से उसे कंपेयर करेंगे। देखिए, फर्स्ट वन जो है, एक चीज़ आपको ये याद रखनी होगी कि जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन द जाइलम। मतलब कि जो भी जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उसके अंदर ये जो वेसल्स होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रैकेट्स से, राइट। ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिन एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड। देखो, हम लोगों ने क्या बोला कि जो भी ट्रैकेट्स है वो इलोंगेटेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक, तो उसके जो एंड है वो टेपरिंग एंड है, मतलब कि पॉइंटेड एंड्स है उसके। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों को डायग्राम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला एक दूसरी चीज़ के लिग्निफाइड वॉल, मतलब कि उसकी जो पूरी जो सरफेस है ना, ये पूरी सरफेस, उसके ऊपर लिग्निन की लेयर प्रेजेंट होगी। देन दिस आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि ये जो भी सेल्स है वो डेथ होंगे एंड उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। The inner layer of the cell wall have thickening which vary in form, मतलब कि जो भी सेल वॉल की जो अंदर की जो लेयर्स है, राइट, वो डिफरेंट हो सकती है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, राइट। मतलब कि अगर हम बात करें कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट द वाटर, राइट, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। ये हमने देखा ट्रैकेट्स। अब नेक्स्ट जो है वो है वेसल्स। वेसल्स इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड द वेसल मेम्ब्रेन, राइट। वेसल्स मेम्ब्रेन, देखो ये चीज़ आपको दिख रही है वो है ट्रैकेट्स या फिर वेसल। वेसल के अंदर आपको बहुत सारी डिफरेंट मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये दोनों साइड जो है वो आउटर मेम्ब्रेन और ये बीच में जो है वो है इनर मेम्ब्रेन, राइट। मतलब कि अलग अलग मेम्ब्रेन आपको देखने को मिली। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने बोला है यहाँ पर कि उसके अंदर डिफरेंट मेम्ब्रेन या फिर वेसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, इच विथ लिग्निफाइड वॉल एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी, राइट। मतलब कि देखो, ये आउटर लेयर, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, राइट। इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होगी ना, इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस खाली होगी उसे हम कहेंगे सेंट्रल कैविटी। द वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवोइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि वेसल सेल्स है उसके पास भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। Vessel membranes are interconnected through perforations in their common wall, जो भी वेसल मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते विद द परफोरेशन। परफोरेशन इन द सेंस आप बोल सकते हो कि होल, राइट। मतलब कि कोई भी एक छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके साथ वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब कि ये जो भी वेसल्स है वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, जस्ट आपको खाली एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज द जाइलम फाइबर। अगर हम जाइलम फाइबर की बात करें तो जैसे हम लोगों ने आगे स्ट्रक्चर देखा था वैसे ही फाइबर इन द सेंस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देखो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम कहेंगे जाइलम फाइबर। इस तरह से देखने को मिलता है। जाइलम फाइबर्स आर हाईली थिकन वॉल्ड एंड ऑब्लिगेटेड सेंट्रल ल्यूमेन्स, राइट, उसके अंदर सेंट्रल ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। दे आर आइदर सेप्टेड और एसेप्टेड।
अब सेप्टेट और एसेप्टेट का मीनिंग क्या होता है, ये चीज़ हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं, फंजाई के अंदर। सेप्टेट इन द सेंस, अगर कोई भी फंजाई है, राइट, उसके सेल्स जो होते हैं उसके बीच में अगर कोई भी एक लेयर प्रेजेंट होगी, राइट, मतलब कि वॉल के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो उससे हम कहेंगे सेप्टेट। अगर कोई भी एक सेल है जिसके बीच में वॉल्स प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम कहेंगे एसेप्टेट। मतलब कि अगर दो सेल्स को अगर हमें अलग करना है तो उसे अलग करने के लिए जो भी उसके बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसे हम कहेंगे सेप्टेट, राइट। अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो उसे हम कहेंगे सेप्टेट, अगर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो उसे हम कहेंगे एसेप्टेट, ठीक है। देन लास्ट वन इज द जाइलम पेरेंचाइमा। Xylem parenchyma cells are living and thin walled and their cell walls are made up of cellulose। कैसे होंगे तो they are living cells and they are thick walled। देखो ये आप देख सकते हो, ये जो है ना वॉल, ये सेल वॉल, वो क्या है, थिक सेल वॉल है, ठीक है। उसके बीच में ये जो प्रेजेंट है ना वो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो भी प्रेजेंट बना हुआ वो किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है। दे स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। अब ये सभी जो है उसका काम क्या है, दे विल स्टोर अ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। स्टार्च के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टेनिन्स, राइट, टेनिन्स के फॉर्म में भी वो स्टोर करते हैं। टेनिन्स इन द सेंस वो एक टाइप का पॉलीफिनोल कंपाउंड है। पॉलीफिनोल कंपाउंड इन द सेंस अगर आपको मोस्ट कॉमनली बोलूं तो एक टाइप का लिक्विड मटेरियल होता है, राइट, जो प्लांट्स को दूसरे एनिमल्स से बचाता है, ठीक है। मतलब कि ये जो टेनिन है ना वो उसकी एक स्मेल होती है कि जो स्मेल जो है वो किसी भी इंसेक्ट्स या फिर किसी भी प्लांट्स को या फिर किसी भी एनिमल्स को उस प्लांट से दूर रखने में हेल्प करता है, उसे कहते हैं हम टेनिन्स। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेन्काइमेटोस सेल्स, राइट। मतलब कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो भी कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर का जो अपटेक या फिर ऊपर नीचे जो पहुंचाने की पूरी जो सिस्टम है वो रेडियली होते हैं, राइट, रेडियली। आगे देखते हैं, प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप। प्राइमरी जाइलम जो है वो दो टाइप के होते हैं। वन इज द प्रोटोजाइलम एंड अनदर वन इज द मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम क्या है और मेटाजाइलम क्या है वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको मोस्ट कॉमनली बोलूँ तो देखो ये एक पूरे रूट का एक स्ट्रक्चर है, राइट। रूट के अंदर आप देख सकते हो कि ये क्या है, एपिब्लेमा, या फिर आप बोल सकते हो कि एपिडर्मिस प्रेजेंट है। एपिडर्मिस के नीचे ये वाली जो लेयर है ना व्हाइटिश बड़े बड़े सेल्स आपको दिख रहे हैं वो क्या होगी, एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे ये होता है एंडोडर्मिस, राइट। एंडोडर्मिस के नीचे जो लेयर होगी उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, राइट। कॉर्टेक्स इन द सेंस जाइलम प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉरी पेरेन्चाइमा सेल्स हो सकते हैं, स्केलेन्चाइमा सेल्स हो सकते हैं या फिर कोलेन्चाइमा सेल्स, उसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स, राइट। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस। ये जो सेल्स है ना उसे हम कहेंगे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। और यहाँ पर होगा पित्त, ये पित्त पोर्शन है, सेंटर पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सेल है ना ये बड़े बड़े सेल्स है और ये छोटे सेल्स है, ठीक है। मतलब कि मेटाजाइलम इन द सेंस जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं ना, जो सेंटर से अटैच्ड हैं बड़े बड़े सेल, उसे हम कहेंगे मेटाजाइलम। और जो पेरिसाइकल से जो अटैच्ड है बट वो छोटे छोटे सेल्स है उसे हम कहेंगे प्रोटोजाइलम, ठीक है। देखो द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। मतलब कि जो सबसे पहले जो डेवलप होते हैं उसे हम कहेंगे प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले छोटे होते हैं, जैसे जैसे उसका ग्रोथ बढ़ेगा वो बड़े होते जाएंगे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रोटोजाइलम। एंड द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड द मेटाजाइलम। मेटाजाइलम इन द सेंस जैसे जैसे वो उसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा तो उसे हम कहेंगे मेटाजाइलम,
ठीक है। अब इसके अंदर भी दो टाइप्स है, देखते हैं। इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम lies towards the center and the metaxylem lies towards the periphery of the origin, right? This type of primary xylem is called enrich। अगर एनरिच टाइप की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी प्रोटोजाइलम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब कि ये जो छोटे छोटे सेल्स है ना वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो के टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब कि जहाँ पर मेटाजाइलम प्रेजेंट है ना वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोजाइलम। एंड जहाँ पर प्रोटोजाइलम है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे मेटाजाइलम। अगर इस टाइप के अगर सेल्स डिवीजन होंगे तो उसे हम कहेंगे एनरिच टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम, राइट। अगर रूट्स के बारे में बात करें, ये हमने किसके अंदर देखा, स्टेम के बारे में। अगर हम रूट्स के बारे में बात करें तो द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरिफेरी। मतलब कि प्रोटोजाइलम कहाँ पर प्रेजेंट होगा, टूवर्ड्स द पेरिफेरी। आप यहाँ पर देख सकते हो ये पेरिफेरी है या फिर पेरिसाइकल है, उससे अटैच जो भी सेल्स है उसे हम कहेंगे प्रोटोजाइलम, राइट। और मेटाजाइलम कहाँ पर प्रेजेंट होगा, टूवर्ड्स द सेंटर। मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंटर। मेटाजाइलम सेंटर्स के ऊपर है, ठीक है। सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एग्रेच, ठीक है, एनरेज एंड एग्रेच। तो ये हुआ जाइलम के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है फ्लोएम, राइट। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये चीज़ आप लोगों को पता है कि जो भी फ्लोएम है उसका काम क्या होगा, तो ट्रांसपोर्ट द फूड, राइट। ट्रांसपोर्ट करेगा वो फूड को फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि लीव से लेके दूसरे जो भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है वहाँ पर वो भेजेगा। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कॉम्पोस्ट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। इसके अंदर 4 पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं। एक तो है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, अनदर वन इज द कंपेनियन सेल्स, थर्ड वन इज द फ्लोएम पेरेंचाइमा एंड लास्ट वन इज द फ्लोएम फाइबर्स। ये चारों चीज़ें जब कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं फ्लोएम। पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। देखो तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो है फ्लोएम का, ठीक है। फ्लोएम में जो सबसे बाहर जो सेल्स है ना, ये सभी सेल्स जो सबसे बाहर है उसे हम कहेंगे फ्लोएम पेरेंचाइमा, राइट, पेरेंचाइमा सेल्स। फिर उसके नीचे जो सेल्स है उसे हम कहेंगे कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम पेरेंचाइमा के नीचे जो सेल्स है उसे हम कहेंगे कंपेनियन सेल्स, राइट। और कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेंचाइमा के बीच की जो लेयर है उसे हम कहेंगे फ्लोएम फाइबर्स। मतलब कि फाइबर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइबर्स फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए हमने उसे बोला है फ्लोएम फाइबर्स। एंड सबसे अंदर जो है उसे हम कहेंगे सीव ट्यूब्स, राइट। सबसे अंदर जहाँ से फूड जो है वो जहाँ से फूड मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। देखो ये सीव ट्यूब है, राइट। सीव ट्यूब के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो भी स्पोर्स है उसका काम भी अलग से आपको बताया गया है। एक के बाद एक अब सभी जो पोर्शन है वो हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीव ट्यूब्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि जिम्नोस्पर्म्स हैव अल्ब्यूजिनिकस सेल्स एंड सीव सेल्स, दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। मतलब कि जो भी जिम्नोस्पर्म है उसके पास कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, अल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद जो सीव ट्यूब्स है एंड जो कंपेनियन सेल्स है वो एब्सेंट होंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सीव ट्यूब्स से। तो अगर हम सीव ट्यूब्स की बात करें, सीव ट्यूब्स आर एस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स।
जो भी सीव ट्यूब्स है वो किसके साथ अटैच्ड है, तो कंपेनियन सेल्स के साथ वो अटैच्ड होती हैं, राइट। Their end walls are perforated in the sieve-like manner to form the sieve plate. उसके जो एंड होते हैं ना, उसके वॉल की जो एंड, वहाँ पर क्या होते हैं, सीव प्लेट्स होते हैं। देखो अब ये डायग्राम देखिए, ये क्या है, सीव ट्यूब, ठीक है। सीव ट्यूब के स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट में क्या प्रेजेंट होता है, सीव प्लेट प्रेजेंट होती है। देखो इस टाइप की प्लेट प्रेजेंट, वो मैंने आपको इसके अगले वाला जो डायग्राम था उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। सीव प्लेट प्रेजेंट होती है। फिर ये जो भी सीव ट्यूब है वो किसके साथ अटैच्ड है, तो कंपेनियन सेल्स के साथ अटैच्ड है। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स बोथ आर अटैच्ड विथ ईच अदर। देन द सीव ट्यूब एलिमेंट्स इन कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट्स फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल फॉर्स। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ पिट्स। और ये जो पिट्स है उसके अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं वो भी देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए, सीव प्लेट ये आप लोगों ने देख लिया, राइट। सीव पोर्स भी आप लोगों को पता है, राइट। ये क्या है, कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स की ये जो बीच की जो लेयर आपको दिख रहा है ना, ये बीच वाली लेयर, राइट, जहाँ से क्या होता है कि जो भी सोर्स होता है, मतलब कि जो भी फूड होता है वो एक सेल में से दूसरे सेल में जो ट्रांसपोर्ट करना है, राइट, वो किसके हेल्प थ्रू होता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा के हेल्प थ्रू, राइट। प्लाज्मोडेस्माटा जो लेयर होते हैं वहाँ से वो फूड का एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल, या फिर जो सेल्स की जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं ना उसके अंदर एक सेल लेयर में से दूसरे सेल लेयर में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। अब क्या होता है कि जो भी कंपेनियन सेल्स है वो क्या काम करेगा, टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट। ये हुआ सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट है उसे हम देखते हैं, तो वो है फ्लोएम पैरेंचाइमा, राइट। फ्लोएम पैरेंचाइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल वॉल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म, राइट। मतलब कि जो भी पैरेंचाइमा सेल्स है वो कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, मतलब कि लंबे होंगे। उसके जो एंड्स है, राइट, वो टेपरिंग एंड्स होंगे, मतलब कि पॉइंटेड एंड्स होंगे। एंड हैविंग अ डेंस साइटोप्लाज्म, उसके अंदर भी डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब कि बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। कॉम्पैक्टली अरेंज साइटोप्लाज्म होगा। एंड न्यूक्लियस, द सेल वॉल इज composed of cellulose and has pits through which plasmodesmata constitutes exist between the cells। अब ये जो पैरेंचाइमा सेल्स है वो किसके साथ, पैरेंचाइमा सेल्स है, राइट, वो किसके साथ अटैच्ड होंगे, तो हम लोगों ने बोला है कि वहाँ पर प्रेजेंट होगा प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। तो प्लाज्मोडेस्माटा हम लोगों ने आगे भी देख लिया था, प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है, या फिर हम उसे बोलते हैं फ्लोएम पैरेंचाइमा, ठीक है। तो फ्लोएम पैरेंचाइमा के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होगा। तो फ्लोएम पैरेंचाइमा स्टोर्स फूड, वो क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा, एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, राइट। रेजिन्स की अगर हम बात करें तो वो वन टाइप ऑफ क्या होते हैं, गम होती है, राइट, गम्स। फिर लेटेक्स इन द सेंस, आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर से वाइटिश टाइप ऑफ मिल्की सब्सटेंस बाहर निकलता है प्लांट्स में से, राइट, उसे हम कहेंगे लेटेक्स। लास्ट वन इज द म्यूसिलेज। म्यूसिलेज भी वन टाइप ऑफ विस्कस सिक्रेशन होता है जो प्लांट्स में से बाहर निकलता है, और उसका बहुत सारे यूजेस है। एक तो उसका यूज़ है मेडिसिनल यूज़, उसका बहुत ज़्यादा है म्यूसिलेज का, ठीक है। आगे देखें तो फ्लोएम पैरेंचाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलीडोन, मतलब कि जो भी मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलीडोन्स है उसके अंदर जो फ्लोएम पैरेंचाइमा है वो एब्सेंट होता है। अब जो लास्ट है वो है फ्लोएम फाइबर, उसके बारे में देखते हैं। फाइबर से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है, राइट। आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटोस सेल्स। जो भी फ्लोएम फाइबर्स है वो किससे बने हुए हैं, तो स्क्लेरेनकाइमेटोस सेल्स से बने हुए हैं।
दे आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट आर फॉर्म्ड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। मतलब कि जो भी फ्लोएम फाइबर्स है वो प्राइमरी फ्लोएम जो होगा उसके अंदर एब्सेंट होंगे, बट इट विल प्रेजेंट इन द सेकेंडरी फ्लोएम। दे आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसेस। राइट, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो जैसे हम लोगों ने देखा था डायग्राम के अंदर, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक तो वो अनब्रांच्ड होंगे, दूसरे तो उसका जो भी एंड पॉइंट्स है वो कैसे होंगे? पॉइंटेड, टिप पॉइंट होंगे। देखो ये फ्लोएम फाइबर है, एंड पॉइंट जो है वो टिप पॉइंट होगी, मतलब कि धारदार एक पॉइंट होगा। ठीक है। देन द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स इज क्वाइट थिक। उसकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, सेल वॉल थिक होती है। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम्स डेड। जब भी ये फ्लोएम फाइबर से वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसके पास जो प्रोटोप्लाज्म है वो ख़त्म हो जाएगा और वो जो सेल्स है वो डेड हो जाएंगे। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लेक्स एंड हिम आर मोस्ट कॉमनली आर यूज्ड कॉमनली। देखो जूट मतलब कि हम लोगों को पता होगा कि जो हम बोलते हैं ना कि कोथरा, इन द सेंस किसी भी चीज़ को भरने के लिए जो बड़े बड़े जो बैग्स होते हैं जूट से बने हुए, उसको बनाने के लिए हेल्प होते हैं। दूसरा हिम्प एंड फ्लेक्स, ये दोनों जो चीज़ें वो ग्रो की जाती है फॉर द फाइबर, मतलब कि फाइबर को हासिल करने के लिए ये दोनों जो चीज़ें हैं उसे हम कॉमर्शियली ग्रो करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। The first formed primary phloem consists of narrow sieve tubes and is referred to as protoplasm, and the lateral formed phloem has bigger sieve tubes and is refers to as metaploem। राइट, मतलब कि जो प्राइमरी जो भी सेल्स फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोटोफ्लोएम। जो नेक्स्ट उसके बाद जो सेल्स डेवलप होते हैं उसे हम कहते हैं मेटाफ्लोएम। ओके, तो ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, हम लोग प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर आपको दिख रहा है, बहुत क्लियर डायग्राम तो नहीं है बट आप समझ सकते हो कि जो अपर मोस्ट पोर्शन में जो ये जो सेल्स है ना, मतलब कि जो छोटे छोटे सेल्स है, अभी भी छोटे छोटे जो सेल्स है उसे हम कहेंगे प्रोटोफ्लोएम, और प्रोटोफ्लोएम के नीचे ये जो उससे बड़े जो सेल्स है उसे हम कहेंगे मेटाफ्लोएम। ठीक है, अब फ्लोएम एंड जाइलम उन दोनों को जो सेपरेट करती हुई जो लेयर है उसे हम कहेंगे प्रोकैम्बियम। राइट, ये जो कैम्बियम लेयर है ना वो क्या करेगी? फ्लोएम एंड जाइलम दोनों को अलग करती हुई एक लेयर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं प्रोकैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था फर्स्ट, जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिवेश, और आज हम स्टार्ट करेंगे द टिश्यू सिस्टम। इसके पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। यहाँ पर भी हम लोग द टिश्यू सिस्टम जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये तीनों चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, वी वे डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है, राइट, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कि जो अलग अलग टाइप्स के जो सेल होते हैं उसके बेसिस पर हम लोगों ने टिश्यू को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था। लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। मतलब कि जो भी टिश्यूज़ जो है वो अलग अलग प्लांट बॉडी जो है उसके अंदर वो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो अलग अलग जगह पर जो प्रेजेंट है उसके ऊपर, मतलब कि उसकी जो लोकेशन है उसके ऊपर पूरी प्लांट बॉडी क्यों डिपेंडेंट है उसके बारे में हम देखेंगे।
द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन, उसका जो स्ट्रक्चर है एंड जो भी फंक्शन है वो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। जो भी स्ट्रक्चर एंड लोकेशन जो है टिश्यू का, उसके ऊपर से 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम इज बीन डेवलप। उसके अंदर जो फर्स्ट है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द अनदर वन इज द ग्राउंड और द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ये तीनों सिस्टम जो है वो अब हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो टेक्स्ट बुक का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू में डिफरेंस क्या है और वो किस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पोर्शन है वो है लीफ पोर्शन। आप यहाँ पर देख सकते हो एक लीफ का एक ट्रांसफर सेक्शन लिया हुआ है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सबसे बाहर की जो लेयर है वो होगी एपिडर्मिस, या फिर आप उसे कह सकते हो डर्मल लेयर। ठीक है, अब अगर हम स्टेम की बात करें तो उसके अंदर आपको तीनों लेयर्स देखने को मिलेंगी। सबसे बाहर जो लेयर है वो होगी डर्मल लेयर या फिर एपिडर्मिस। ठीक है, फिर सबसे अंदर जो होगी, राइट, वो क्या होगी वास्कुलर टिश्यूज या फिर आप बोल सकते हो वास्कुलर सिस्टम, जहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम, राइट, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ पर प्रेजेंट होंगे इन द वास्कुलर सिस्टम। एंड जो बीच की जो लेयर है वो है ग्राउंड टिश्यू या फिर उसे हमने बोला था फंडामेंटल टिश्यूज। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू एंड फंडामेंटल जो टिश्यूज है वहाँ पर कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, तो पेरेंचाइमा सेल्स हो सकते हैं, स्क्लेरेंचाइमा सेल्स हो सकते हैं, कोलेंचाइमा प्रेजेंट हो सकता है, फिर पेरिसाइकल हो सकता है, पिथ, कोर्टेक्स, मेड्यूलरी रेस, ये सभी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगी इन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अगर शॉर्ट में आप बोले तो एपिडर्मिस लेयर एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम, उन दोनों लेयर्स के बीच में जितने भी लेयर्स जो प्रेजेंट है टिश्यू की, वो सभी हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे इन द ग्राउंड टिश्यू या फिर फंडामेंटल टिश्यू के अंदर। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द रूट के अंदर भी आपको तीनों लेयर्स देखने को मिलेंगी। सबसे बाहर डर्मिल लेयर, देन ग्राउंड एंड सबसे अंदर जो है वो वास्कुलर सिस्टम। एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो वास्कुलर सिस्टम जो है वो एक रिंग के अंदर प्रेजेंट है। रूट के अंदर अगर हम बात करें तो एक रिंग के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेम के अंदर तो वो एक रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों है और कैसे, ये सभी जो चीज़ें हैं वो प्लांट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे आगे फर्दर। ठीक है, उसके पहले हम लोग समझ ले रहे हैं कि प्लांट टिश्यू सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने देखा डर्मल टिश्यू होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं तो वास्कुलर टिश्यू, एंड थर्ड वन इज द ग्राउंड टिश्यू। ये तीनों चीज़ें हम लोगों को पता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, लीफ का एक सेक्शन देखा था। ठीक है, तो अगर हम लीफ सेक्शन की अगर हम बात करें तो लीफ के अंदर क्या होता है कि सबसे बाहर की लेयर जिसे हमने बोला था डर्मल टिश्यू या फिर एपिडर्मिस भी हम उसे बोल सकते हैं, एक लीफी ऐसा है जहाँ पर आपको उसकी अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों सरफेस पर आपको एपिडर्मिस लेयर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बोला है अपर एपिडर्मिस और यहाँ पर हमने बोला है लोअर एपिडर्मिस। एक चीज़ और, जो अपर एपिडर्मिस है वहाँ पर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो कम होता है कंपेयरिंग टू द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पर जो स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो मतलब कि मिडल लेयर्स, राइट, और वहाँ पर दूसरा क्या प्रेजेंट होगा तो वास्कुलर टिश्यू, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो वास्कुलर सिस्टम है जाइलम एंड फ्लोएम वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, मिड रिप। लीफ में जो मिड रिप होता है ना, मिड रिप, यहाँ पर मतलब मिड रिप मतलब कि लीफ के बीच में जो सबसे बड़ी जो वेन होती है वो, और उसके अटैच, उसके साथ तो अटैच होते हैं छोटी छोटी वेन्स,
यहाँ वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। तो स्टेम में भी क्या होता है, सबसे बाहर की लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, और सबसे अंदर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं पिथ, मतलब कि ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम, फ्लोएम एंड स्क्लेरेंचाइमा। ठीक है, वास्कुलर सिस्टम के अंदर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होगी। अगर हम लास्ट बात करें रूट के बारे में, तो रूट में भी तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एपिडर्मल टिश्यूज प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, राइट। फिर सबसे अंदर की लेयर जो है, ठीक है, सबसे अंदर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं वास्कुलर टिश्यू, मतलब कि जहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होगा। देन एपिडर्मिस टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू, उन दोनों के बीच की जो लेयर है उसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब कि स्टेम एंड रूट दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राउंड टिश्यू जो है वो सबसे बीच में है, सेंटर पोर्शन पर ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। बट अगर हम रूट की बात करें तो क्या है, तो सेंटर पोर्शन में वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें थी वो बेसिक नॉलेज थी जो आपको इस टॉपिक को समझने में काम लगेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स एन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल्स। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि कोई भी जो प्लांट है उसकी सबसे बाहर की लेयर, मतलब कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है प्लांट की, राइट, वो पूरी जो सरफेस है वो किससे कवर्ड होती है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से वो कवर्ड होती है। एंड प्लांट एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल टिश्यू, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, द ट्राइकोम्स एंड हेयर। और एपिडर्मल टिश्यूज के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक चीज़ मैंने आपको बता दी थी, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। दूसरा स्टोमेटल अपेंडेज, मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम मतलब कि हेयर्स, राइट, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। अगर कोई भी प्राइमरी प्लांट बॉडी है तो उसके सबसे बाहर की लेयर, मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो, उसे हम कहेंगे प्राइमरी प्लांट बॉडी। अगर वो सेकेंडरी हुआ, मतलब कि कोई भी अगर सेकेंडरी प्लांट बॉडी होगा तो वहाँ पर जो सबसे बाहर की जो लेयर होगी उसे हम एपिडर्मिस नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे बार्क, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स विच फॉर्म द कंटिन्यूस लेयर। ये जो एपिडर्मिस जो लेयर है, मतलब कि एपिडर्मिस जो सेल्स है वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और कंटिन्यूसली एक सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने बोला है एपिडर्मिस, तो एक कंटिन्यूसली लेयर है, राइट, और वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अटैच्ड है और एक पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, यह है एपिडर्मिस। Epidermal cells are parenchymatous, which are the smallest with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and the large vacuole. Epidermal जो cells है वो वन टाइप ऑफ parenchymatous cells ही है, मतलब कि parenchyma cells ही है, बट उसके अंदर कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, राइट, जो उसकी जो सेल वॉल है वहाँ पर उसे रखता है। मतलब कि साइटोप्लाज्म जो उसकी जो सेल वॉल है वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफ्टन कवर्ड बाय अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल। मतलब कि जो भी एपिडर्मल लेयर, ये एपिडर्मल लेयर जो है उसके ऊपर एक छोटी सी पतली सी एक वैक्सी लेयर होती है, वैक्स से एक लेयर होती है वैक्स जैसी, जो इस पूरी एपिडर्मल लेयर को कवर करती है, जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। और ये जो क्यूटिकल लेयर है वो उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या होगा, तो कि इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। मतलब कि जब भी गर्मी की सीज़न होती है तब क्या होता है कि वाटर लॉस जो है बाय द प्लांट वो ज़्यादा होता है, तो उसे कम करने के लिए, राइट, तो क्यूटिकल लेयर उसको हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है।
क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। क्यूटिकल जस्ट खाली कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इन द स्टेम एंड लीफ। स्टेम और लीफ में ही क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, रूट्स के अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होगा। ये चीज़ हम लोगों ने देखी एपिडर्मिस। नेक्स्ट वन इज द स्टोमेटा। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, बहुत स्टैंडर्ड से आप पढ़ चुके हो, 8, 9, 10 सब में पढ़ चुके हो। यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। स्टोमेटा आप लोगों को पता है, राइट। स्टोमेटा से क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ वाटर, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ से होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, राइट। ट्रांसपीरेशन मतलब कि वाटर लॉस, वाटर का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। एंड गैसियस एक्सचेंज मतलब कि CO2 एंड O2 का जो एक्सचेंज है वो कहाँ से होता है, थ्रू द स्टोमेटा। इच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड द गार्ड सेल। ये चीज़ आप पढ़ चुके, गार्ड सेल्स होते हैं, राइट। गार्ड सेल जो है वो बीन शेप होते हैं, राइट, मतलब कि बीन शेप गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को पता है। वाइल एंक्लोज स्टोमेटल पोर जो क्या करता है, ये जो स्टोमेटल पोर है ना, उसे वो ओपन एंड क्लोज करने की पूरी जो प्रोसेस है वो आप 10th में भी डिटेल में पढ़ चुके हो कि कैसे स्टोमेटल पोर ओपन होता है और कैसे स्टोमेटल पोर क्लोज होता है, राइट। जैसे जैसे वाटर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो वैसे ये जो गार्ड सेल है वो फूल जाएंगे, मतलब कि स्वेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा और वाटर लॉस होगा, राइट। और उसी टाइम पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जैसे वो वाटर का कंटेंट है वो कम हो जाएगा, वैसे ही ये जो गार्ड सेल है वो फिर से बंद हो जाएंगे, ठीक है। गार्ड सेल जैसे बंद होंगे वैसे ही स्टोमेटल पोर भी क्लोज हो जाएगा, राइट। ये पूरी प्रोसेस है। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप, राइट, मतलब कि डम्बेल शेप। यहाँ पर आप देख सकते डम्बेल जो होता है ना, एक्सरसाइज जो करते हैं वहाँ पर आपको पता होगा डम्बल, राइट। उसके शेप के जो गार्ड सेल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन द ग्रास। ये चीज़ याद रखना है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल एंड थीन एंड द इनर वॉल आर हाईली थिकन, मतलब कि जो भी गार्ड सेल है उसकी जो आउटर लेयर, मतलब कि ये देखो गार्ड सेल है, उसकी जो आउटर लेयर है वो थीन है, राइट, बट जो इनर लेयर है वो थिक है, थीन एंड थिक। आउटर लेयर इज थीन एंड इनर लेयर इज थिक। द गार्ड सेल पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजन ऑफ स्टोमेटा, वो आपको पता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells। कुछ टाइम पे क्या होता है कि जो भी एपिडर्मल सेल्स जो है, राइट, वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सबसिडरी सेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा जो है वो गार्ड सेल है, गार्ड सेल है, ये दोनों गार्ड्स है। वहाँ पर एक लेयर ये जो प्रेजेंट है ग्रीनिश लेयर जो ये पूरी प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे सबसिडरी सेल्स। यहाँ पर भी प्रेजेंट है सबसिडरी सेल्स। द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सबसिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड द स्टोमेटल एपेरेटस, ठीक है, मतलब कि स्टोमेटल एपेरेटस, गार्ड सेल, राइट, ये सभी चीज़ें और उसके सराउंडिंग जो भी सबसिडरी जो सेल्स है वो सभी एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर वो क्या फॉर्म करेंगे, स्टोमेटल एपेरेटस, ठीक है। गार्ड सेल एंड सराउंडिंग जो भी सबसिडरी सेल्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद दे विल कॉल एज अ स्टोमेटल एपेरेटस। आगे देखते हैं। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर। सेल्स जो है एपिडर्मिस के जो सेल्स है वहाँ पर नंबर ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो जिसे हम कहते हैं रूट हेयर्स। ये आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो रूट हेयर्स। द रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर इलोंगेटेड ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर का काम क्या है वो भी आपको पता है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द
soil. On the stem, the epidermal hairs are called trichomes. मतलब कि जो स्टेम है ना वहाँ पर भी हेयर्स रूट मतलब कि एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बट उसे हम कहते हैं ट्राइकोम्स, राइट। और जो रूट्स के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं रूट हेयर, और जो स्टेम के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं हम एपिडर्मल सेल्स या फिर ट्राइकोम्स। The trichomes in the shoot system are usually multicellular, मतलब कि ट्राइकोम्स जो है वो मल्टीसेल्यूलर होते हैं, while the root hairs are unicellular। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना होगा। They are branched and unbranched, branch और unbranched and soft और stiff। वो ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, और they में भी सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकते हैं। They में इवन भी सिक्रेटरी, मतलब कि वहाँ से बहुत सारे जो सिक्रेशंस होता है, मतलब कि रेजिन सिक्रेशन, लेटेक्स सिक्रेशन, म्यूसिलेज सिक्रेशन, ये सभी जो सिक्रेशंस होते हैं ना वो कहाँ से होते हैं? फ्रॉम द ट्राइकोम्स। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ट्राइकोम्स एक दूसरी चीज़ में कहाँ पर हेल्प करते हैं? फ्रॉम द प्रिवेंटिंग ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने देखें एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में। अब जो नेक्स्ट है, या फिर डर्मल टिश्यू के बारे में देखा, अब जो नेक्स्ट है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जैसे हम लोगों ने बोला कि सबसे बाहर की जो लेयर है वो है एपिडर्मिस लेयर, राइट। फिर सबसे अंदर की बीच की जो लेयर है वो होगी ग्राउंड टिश्यू, एंड क्या होगा? ग्राउंड टिश्यू के ऊपर जो लेयर होगी उसे हम कहते हैं वास्कुलर टिश्यू। अब जो ग्राउंड टिश्यू है उसके बारे में हम देखते हैं। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी है कि एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, इन दोनों चीज़ों के अलावा जितने भी टिश्यूज़ प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे? ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा। उसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हो सकते, मतलब कि सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? पेरेन्चाइमा सेल्स, कोलेंचाइमा सेल्स, एंड दे में कंटेन स्क्लेरेंचाइमा सेल्स। पेरेन्काइमेटो सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। पेरेन्चाइमा जो सेल्स वो यूजुअली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इनटू द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेस। ये चारों चीज़ों के अंदर, या फिर ये जो चारों चीज़ें वो किससे बनी हुई होते हैं? फ्रॉम द पेरेन्काइमेटोस सेल इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। और कहाँ पर? प्राइमरी स्टेम एंड रूट। जस्ट प्राइमरी स्टेम एंड रूट के अंदर ही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, मतलब कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, वो लीफ के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंस्टिट्यूट अ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल एंड इज कॉल्ड द मेसोफिल। देखो लीफ के अंदर क्या बोला गया है कि जो भी ग्राउंड टिश्यू है, राइट, वो क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। ठीक है, लास्ट जो है वो है द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम इन द सेंस जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, बट वास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ थोड़े से पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। वास्कुलर सिस्टम मेनली आप लोगों को पता ही है कि जाइलम एंड फ्लोएम वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वास्कुलर सिस्टम बनाते हैं, राइट। देखो अगर हम बात करें वास्कुलर बंडल की तो उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोज्ड वास्कुलर बंडल एंड अनदर वन इज द ओपन वास्कुलर बंडल एंड अनदर वन इज द क्लोज्ड वास्कुलर बंडल। ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है? कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। देखो ये जाइलम लेयर और ये जाइलम लेयर और ये फ्लोएम सिस्टम, उन दोनों के बीच में अगर कैम्बियम लेयर प्रेजेंट होगी, मतलब कि इन दोनों जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को अलग करती हुई एक अगर लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम कैम्बियम कहते हैं, राइट, तो उसे हम कहेंगे ओपन वास्कुलर बंडल सिस्टम। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होगी? इन द सेकेंडरी ग्रोथ। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा प्लांट का तभी ये प्रेजेंट होगा।
देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलीडोन, ओपन वास्कुलर सिस्टम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? जस्ट इनटू द डाइकोटिलीडोन। मोनोकोटिलीडोन के अंदर आपको ओपन वास्कुलर सिस्टम देखने को नहीं मिलेगी। ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और ये जो भी सिस्टम है राइट, मतलब कि ये जो कैम्बियम सिस्टम वो कब ओपन होते हैं? व्हेन प्लांट्स नीड्स टू ग्रो देयर सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। मतलब कि जो प्लांट है जब उसका सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करना होगा तब ये जो है वास्कुलर बंडल वो ओपन होते हैं। कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड द फेसिकुलर कैम्बियम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो ये कैम्बियम प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखाया गया है। आगे देखें तो क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स। अगर क्लोज्ड वास्कुलर बंडल की बात करें तो कैम्बियम एब्सेंट विद इन वास्कुलर बंडल। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये फ्लोएम है और ये जाइलम, ये फ्लोएम, उन दोनों के बीच में कैम्बियम लेयर एब्सेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोटिलीडोन, हम लोगों ने जो ओपन वास्कुलर बंडल सिस्टम देखी वहाँ पर क्या था? आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? इन द डाइकोटिलीडोन। और ये क्लोज वास्कुलर सिस्टम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? इन द मोनोकोटिलीडोन। एक दूसरे से ऑपोजिट है। क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं है। एंड फेसिकुलर कैम्बियम इज एब्सेंट, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब कि आपको एक आएगा तो दूसरा भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ओपन वास्कुलर सिस्टम क्या है और क्लोज वास्कुलर सिस्टम क्या है। आगे डिटेल में देखेंगे। चलो, तो वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द जाइलम एंड फ्लोएम, वो आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम से बना हुआ होता है। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंसिस्ट वास्कुलर बंडल, राइट। मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं देन दे विल फॉर्म द वास्कुलर बंडल्स। इन डाइकोटिलीडोन स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। ये चीज़ मैंने आपको डायग्राम थ्रू बता दी है कि डाइकोटिलीडोन जो स्टेम होती है वहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। Such vascular bundle, because of the presence of cambium, possesses the ability to form the secondary xylem and phloem tissue and hence are called open vascular bundle। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। देन अगर हम मोनोकोटिलीडोन की बात करें तो मोनोकोटिलीडोन में क्या था? क्लोज वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल है नो कैम्बियम, वहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। Hence, since they do not form secondary tissue, वहाँ पर secondary tissues भी फॉर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं है तो secondary tissues भी प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट। They are referred to as closed vascular bundle। एक दूसरी चीज़, when xylem and phloem within the vascular bundle are arranged in the alternate manner on different radii, तो अरेंजमेंट इज कॉल्ड द रेडियाई सच एज इन रूट्स। देखो, अगर हम बात करें, ये चीज़ें भी मैं आपको डायग्राम थ्रू ही बता दे रहा हूँ। देखो, ये रेडियल है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि जब भी कोई भी जाइलम एंड फ्लोएम जो रेडियली डिवीजन, रेडियल मतलब कि रेडियस के ऊपर डिवीजन, रेडियली, राइट, यहाँ से यहाँ पर जो रेडियस होता है ये हम इसे रेडियस कहते हैं, राइट। मतलब कि रेडियली डिवीजन जो होता है जाइलम एंड फ्लोएम का, तो उसे हम कहते हैं मतलब कि अल्टरनेट मैनर में, एक के बाद एक। यहाँ पर फ्लोएम है तो यहाँ पर जाइलम होगा, यहाँ पर फ्लोएम है तो फिर जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। उस तरह से अगर अरेंज होता है किसी भी वास्कुलर, कोई भी वास्कुलर सिस्टम, तो उसे हम कहेंगे रेडियल वास्कुलर सिस्टम। ठीक है। दूसरा है ओपन एंड क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम, या फिर जिसे हम कहते हैं कॉन्जॉइंट वास्कुलर सिस्टम, राइट। उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ तो देख ली, क्लोज वास्कुलर सिस्टम कैसे कहते हैं और ओपन वास्कुलर सिस्टम कैसे कहते हैं, राइट। हम लोगों ने क्या देखा, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे ओपन, ठीक है। कॉन्जॉइंट के दो टाइप होते हैं, एक तो है कोलेटरल एंड अनदर वन इज द बायलेटरल। कोलेटरल को हम कैसे कहेंगे, जब एक सिंगल कैम्बियम मतलब कि एक लेयर प्रेजेंट होते हैं कैम्बियम की जो जाइलम एंड फ्लोएम को अलग करते हैं, उसे हम कहेंगे कोलेटरल। एंड बाइकोलेटरल, बाइकोलेटरल इन द सेंस
अगर दो लेयर्स कैम्बियम की इनर एंड आउटर लेयर अगर प्रेजेंट होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्लोएम आउटर फ्लोएम है, यहाँ पर इनर फ्लोएम है, इस दोनों के बीच में क्या है, जाइलम प्रेजेंट है। यहाँ पर भी कैम्बियम है और यहाँ पर भी कैम्बियम है, आउटर कैम्बियम एंड इनर कैम्बियम। अगर इस टाइप का अगर डिवीज़न होगा तो उसे हम कहेंगे बाइकोलेटरल डिवीज़न। ठीक है। एक दूसरी चीज़ जो आपकी बुक के अंदर नहीं बताई गई है वो है कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। इसके अंदर एम्फीवासल एंड एम्फीक्राइबल। ठीक है। एम्फीवेजियल इन द सेंस क्या होता है कि जो भी फ्लोएम जो है वो अंदर की साइड होगा और जो जाइलम है वो बाहर की साइड होगा, राइट। एम्फीक्राइबल के अंदर ऑपोजिट है, जो भी जाइलम है वो अंदर की तरफ होगा और जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ होगा। इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल के जो अरेंजमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन द जाइलम एंड फ्लोएम within a vascular bundles are arranged in an alternate manner on different radii, the arrangement is called the radii। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये डायग्राम दिया गया है, राइट। अल्टरनेट मैनर में जो जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज होते हैं उसे हम कहते हैं रेडियाई। इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ द वास्कुलर बंडल। सेम रेडियस पर होते हैं वो तो हमें पता है। सच वास्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीफ, मतलब कि जो कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल जो है वो स्टेम एंड लीफ रूट्स के अंदर स्टेम एंड लीफ के अंदर वो सेम होते हैं। द कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। यूजुअली क्या होता है कि जो भी फ्लोएम जो है वो आउटर साइड, मतलब कि जाइलम की बाहर की सरफेस पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। वो हम लोगों ने चीज़ें देख ली। कॉन्जॉइंट के अंदर जो दो टाइप थे उसके ऊपर से आपको पता चल चुका होगा, राइट। कॉन्सेंट्रिक में भी जो दो टाइप थे उसके ऊपर से आपको पता चल चुका होगा। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था द टिश्यू सिस्टम वो कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है उसके अंदर हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडोन्स एंड मोनोकोटिलीडोन प्लांट्स। उसके अंदर हम लोग बात करेंगे डाइकोटिलीडोन रूट, मोनोकोटिलीडोन रूट्स, डाइकोटिलीडोन स्टेम, मोनोकोटिलीडोन स्टेम, देन डाइकोटिलीडोन लीफ एंड मोनोकोटिलीडोन लीफ। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को आज का जो लेक्चर था वो क्लियरली समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।